आइए जानते हैं शिया सुन्नी मुसलमानों में क्या है अंतर। संपूर्ण विश्व में मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व कायम है। बहुत से राष्ट्र हैं जहां पर केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही निवास करते हैं। यदि दूसरे धर्म के लोग वहां पर है तो इनकी संख्या बहुत ही कम है। पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देशों में अधिकतर मुस्लिम राष्ट्र ही है। मुस्लिम धर्म की स्थापना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय दो भागों में विभाजित हो गया, एक शिया दूसरा सुन्नी। इस पेज पर शिया और सुन्नी मुसलमानों में अंतर के विषय में बताया जा रहा है। शिया और सुन्नी का इतिहास। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। सन 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पहले उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, इसलिए कई लोग उनका उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। इसके लिए आपस में कई लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि नए खलीफा को आम सहमति से चुनना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि सिर्फ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज ही खलीफा बनेंगे। हजरत अली मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद थे, जबकि अबू बकर मोहम्मद साहब के सहायक थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इन दोनों गुटों में खलीफा की गद्दी के लिए संघर्ष होने लगा। शुरुआत में चूंकि अबू बकर के पक्ष में अधिक लोग थे, इसलिए उन्हें इस्लाम का अगला उत्तराधिकारी या खलीफा चुना गया। अबू बकर को उत्तराधिकारी चुनने के कुछ दिन के बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उमर को खलीफा बनाया गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। फिर उस्मान को खलीफा बनाया गया, कुछ समय के बाद उस्मान की भी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से 3 खलीफाओं की हत्या कर दी गई। चौथे खलीफा या उत्तराधिकारी हजरत अली को बनाया गया। हजरत अली को मोहम्मद साहब का पद मिलने के कुछ समय के बाद कुफा की मस्जिद में हजरत की भी हत्या कर दी गई। वर्तमान समय में कुफा की मस्जिद इराक में है। इनकी हत्या के बाद खलीफा का पद उनके बेटों हसन और हुसैन को मिलना था, लेकिन यह सत्ता उमैया वंश के मुवैया ने खलीफा अली को धोखे से मारकर राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली और फिर अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। यजीद ने हसन और हुसैन से खिलाफत अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन इन लोगों ने खिलाफत अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके बाद विश्व प्रसिद्ध करबला की लड़ाई हुई, जिसमें हसन और हुसैन के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया। हसन और हुसैन को मुस्लिम समाज में शहीद का दर्जा दिया गया, जिनके लिए प्रति वर्ष शोक के रूप में मुहर्रम मनाया जाता है। शिया कौन है? मुस्लिम समाज में शियत अली या अली की पार्टी को जाना जाता है, अर्थात मोहम्मद साहब के दामाद और चचेरे भाई के समर्थन में जो लोग थे उन्हें शिया कहा जाता है। शियाओं का मानना है कि मुसलमानों का नेतृत्व करने का अधिकार अली और उनके वंशजों को ही प्राप्त है। अली के बेटे हसन और हुसैन की मृत्यु खलीफा बनने के लिए संघर्ष करते हुए हुई थी, इसलिए शिया लोग इनकी शहादत पर मातम मनाते हैं। इनकी जनसंख्या मुस्लिम आबादी की 10% ही है। ईरान, इराक, बहरीन, अजरबैजान, यमन में शियाओं का बहुमत है। अफगानिस्तान, भारत, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतर, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात में इनकी जनसंख्या सुन्नियों की तुलना में कम है। सुन्नी कौन है? सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना से बना हुआ है। इसका अर्थ परंपरा को मानने वाले लोग। यह लोग स्वयं को इस्लाम की सबसे धर्मनिष्ठ और पारंपरिक शाखा के रूप में मानते हैं। सुन्नी उन सभी पैगंबरों को मान्यता देते हैं जिनका उल्लेख कुरान में किया गया है। सुन्नी लोग पैगंबर मोहम्मद साहब को ही अंतिम पैगंबर मानते हैं। इनके बाद हुए सभी खलीफाओं को यह सांसारिक शख्सियत के रूप में मान्यता देते हैं। शिया सुन्नी मुसलमानों में क्या है अंतर? इनकी अजान में भी यह स्पष्ट होता है कि शिया लोग अली को अल्लाह का प्रतिनिधि मानते हैं और सुन्नी लोग केवल मोहम्मद साहब को ही अल्लाह का प्रतिनिधि मानते हैं। मोहम्मद साहब के बाद के लोगों को राजनीतिक नेता माना गया है, जिसे सुन्नी लोग इमाम कहते हैं। दोनों वर्गों के लोग महदी को इस्लाम का सही भविष्य बताते हैं, जिसके अनुसार जब दुनिया का अंत होगा तो महदी की उत्पत्ति होगी, जिसके बाद सिर्फ इस्लाम ही इस धरती पर रहेगा। मुस्लिम जनसंख्या में सुन्नियों की संख्या सबसे अधिक है। पूरे विश्व में यह 85 से 90% के आसपास है। इन दोनों में सिद्धांत, परंपरा, कानून, धर्मशास्त्र और धार्मिक संगठन में अंतर पाया जाता है। यह एक दूसरे को असली मुसलमान नहीं मानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटा वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे ऐसे ही वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करें एवं कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।